Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो गए हैं और पिछली बार से इस बार जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है 1.4 70.82% वोटिंग हुई है। पर इस बार वोटिंग के दिन आंधी बारिश तूफान सब आए। कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जमकर वोटिंग हुई है, बारिश के अंदर भी। वहीं सिटी में कह रहे हैं कि जब बारिश और आंधी का दौर चल रहा था उस समय वोटिंग स्लो हो गई थी, तो उसका नुकसान किसको मिलेगा? और जो ग्रामीण क्षेत्र में बारिश में भी लोग वोट डाल रहे थे उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? क्योंकि लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले बनियान गंदा नहीं करते। इसी पर चर्चा करने के लिए कि क्षेत्र में कहाँ किसको वोट प्रतिशत के हिसाब से कौन सी कम्युनिटी का वोट किसको ज़्यादा पड़ा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा पड़ा है, चर्चा करेंगे। यहाँ रास्ते में आप देख सकते हैं ये शॉप है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? भवानी शंकर से। इसी क्षेत्र से आप? जी। क्या लग रहा है आपको किस पार्टी को बहुमत मिल सकती है? क्योंकि वोट पड़ गया है और 4 जून को नतीजे आने हैं। वोट प्रतिशत इस बार 1.4 बढ़ा है। लग तो बिरला जी का रहा है, बिरला जी के निकलने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी देखते हैं। टक्कर दोनों में बराबर घमासान यूज चल रहा है और तो फिर परिणाम आने के बाद 4 तारीख को पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद तो फिर हमारे यहाँ पे काफ़ी समस्या भी थी, ट्रेनिंग ग्राउंड की समस्या काफ़ी चली यहाँ पे, तो दोनों पक्षों ने रखा है। फिर पहला जी वगैरह हम ट्रेनिंग ग्राउंड को हटवाएंगे, बिरला जी वगैरह हम भी हटवाएंगे, दोनों के बीच चल रहा है अभी। अब बाकी क्या है क्या नहीं है, सरकार बनने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी की बात पता लगेगा। कौन जीत रहा है? लग तो बिरला जी की रही भैया। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है इस बार? अभी तो दोनों पार्टी बराबर चल रही है, पर लेकिन वो नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा कौन जीतेगा। और यहाँ पे दोनों को आंकड़े अच्छे चल रहे हैं और दोनों की दोनों की पार्टियाँ बारी है, कोई भी जीत सकता है। इस बार जो बीजेपी से बगावत करके जो प्रहलाद गुंजल है वो कांग्रेस में गए। वो यहाँ के गुजर नेता है, गुजर नेता के तौर पर बड़ा नाम है उनका यहाँ पर क्षेत्र में। और वहीं सामने 2 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, तीसरी बार इस बार चुनाव लड़े हैं ओम बिरला। क्या प्रहलाद गुंजल के लिए मुश्किलें होंगी जीत करने में? क्योंकि दोनों ही नेता कहते हैं कि एक ही तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो क्या लग रहा है किसके लिए वोट ज़्यादा पड़ा है? ग्रामीण में किसके लिए ज़्यादा पड़ा होगा? कौन सी कम्युनिटी का ज़्यादा पड़ा होगा? इसमें क्या है कि आमने सामने एक दूसरे के वोट कटे हुए हैं। इसमें प्रहलाद गुंजल के भी दिए हुए हैं, ओम बिरला को भी दिए हुए हैं। मतलब यह है कि बीजेपी में जो प्रहलाद गुंजल है पहले, जो इसमें क्या कहते हैं, इसमें ओम बिरला के बहुत वोट कट चुके हैं और इसमें बहुत कटे। कौन जीत सकता है, क्या लग रहा है? इसमें तो अभी इसमें तो कोई भरोसा नहीं है, कोई ये चुनाव के आदि पता लगेगा। 70% वोटिंग तो क्या है कि 70% वोटिंग गाँव में से तो प्रहलाद गुंजल की गई है, 70% वोटिंग गई है। और कोटा क्षेत्र में भी उत्तर में प्रहलाद गुंजल का ही नाम है, तो प्रहलाद गुंजल ही निकलेगा इस बार। पीपलदा को लेकर बड़ी चर्चा थी कि पीपलदा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ मीणा वोट ज़्यादा है और वहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं चेतन पटेल। हाँ, तो वहीं पे सबसे कम वोटिंग हुई है। कम वोटिंग हुई है, लेकिन कांग्रेस का वो चेतन पटेल के अंडर में ही कांग्रेस का ही ज़्यादा गया है मामला। वहाँ पे वोटिंग, वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी के वोट ज़्यादा पड़े होंगे? कांग्रेस के। नहीं, कम्युनिटी की मीणा, गुजर, बनिए या ब्राह्मण, किसके वोट? मीणा और गुजर अधिकतर ज़्यादा है। मीणा गुजर, हाँ, मीणा गुजर। अदर समाज भी है, पर जैसे प्रजापत वगैरह है तो इनके भी है। प्रहलाद गुंजल का ही सपोर्ट है, क्योंकि 10 जैसे सांसद रहे हैं, 10 साल हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष रह गए, स्पीकर। तो उधर का बूंदी डिस्ट्रिक्ट का तो ये कहना है कि सामने वालों का 10 साल हो गए, आप हमारे को पूछ नहीं रहे हो, आप लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं, तो आप पूछने के लिए एक बार भी नहीं आए यहाँ, वहाँ पे एक बार भी नहीं आए आप पूछने के लिए। क्यों? आप हमारी समस्या का समाधान करने के लिए तो एक बार तो पहुंचे कम से कम आप। प्रहलाद गुंजल। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर लेंगे।
जी, वह सब क्या कहना है, इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है, कौन सी कम्युनिटी के वोट किस पार्टी के लिए ज़्यादा पड़े होंगे? 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भाई साहब, शहरी क्षेत्र में तो ओम जी बिरला का वो है और ग्रामीण क्षेत्र में प्रहलाद जी गुंजल जी का है। और लोगों ने विकास को देख के मोदी सरकार के जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, कोरोना में जैसे बिरला जी ने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया, कोरोना में वैक्सीनेशन किट, रेमडेसिविर, इनको देखकर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। और मोदी जी को जो 10 ईयर में उन्होंने देखा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो 10 साल पहले 10वीं अर्थव्यवस्था थी और आज की तारीख में 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुकी है। और जो मोदी जी ने जो कहा है कि गारंटी हमारी अगली जो टर्म होगा, जो हमारे को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लोगों ने वोट किया है। तो आप देखिए कि अपनी अपनी ये बात कह रहे हैं कि काम भी गिना रहे हैं किसने क्या काम किया, और बात बीजेपी की भी कही जा रही है, कांग्रेस की भी कही जा रही है, क्योंकि भाजपा से ओम बिरला यहाँ पर बहुत मजबूत कैंडिडेट रहे, तो वहीं जो प्रहलाद गुंजल है वह भाजपा से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वैसे में हमने जो लोग थे उनसे चर्चा की और भी कुछ लोगों से आगे की ओर चलते हैं, बाकी लोगों से भी चर्चा करेंगे। चलते ढाबे पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या कौन जीत रहा है कोटा बूंदी सीट। जी, सब क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? जीतेंगे तो दोनों। देखिए, जो हमारा मेन मुद्दा है ट्रेचिंग ग्राउंड संघर्ष समिति का, उसके मुद्दे को हमने दोनों प्रत्याशी को अवगत करवाया है। कांग्रेस से श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब और बीजेपी से ओम बिरला जी साहब, दोनों प्रत्याशी को हमने अवगत कराया और उनको कहा भी है कि हमारी बहुत बड़ी जीत किसको मिल रही है इस बार? देखिए, वो तो परिणाम बताएंगे जीत का, तो इसका तो कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि मेरे मत के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, जो भी आए उसका समर्थन हमारा पूरा है। कौन जीत रहा है कोटा बूंदी? अब दोनों को अवगत तो करा दे हमने। हमारा तो ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या है मेन, तो ये है कि हमारे रात को आप समस्या पे पहले जीत तो मिले, किसको मिलेगी? जीत हम कोई की नहीं कह सकते किसको मिलेगी सर। 50-50 50-50 मानकर चलना, दोनों के रिजल्ट आने तो 4 मई को सबको पता लग जाएगा। 4 मई को क्या होता है सबके सामने आ जाएगा। तो ताज नहीं सजेगा ना? हाँ, नहीं देखो, किसी के 51 भी रहेगा, ऐसा नहीं है, वो ताज सजेगा 4 मई को। एग्जिट पोल तो बता रहे हैं, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो तो सबको 4 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन विजय हो रहा है, कौन जीत रहा है। उससे मतलब नहीं है। जनता का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? जी, जनता का एग्जिट पोल तो प्रहलाद जी गुंजल साहब के आने से पहले बिरला जी को जा रहा था, लेकिन समस्या ये हो गई, एक ऐसा चेहरा सामने आ गया जिसको लोग दिल से चाहते हैं, आड़ोती की जनता चाहती है। वो उधर दूसरी तरफ मोदी जी भी हैं, राम जी भी है, राम मंदिर भी है, तो कठिनाई बहुत है ये कहने में कि रिजल्ट किधर जा रहा है, ये अभी संभव ही नहीं हो पा रहा है। हमारे लिए नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है कि कौन जीत रहा है। तो देखिए कि यहाँ लगातार चुनाव हुए, पर कभी जनता को इतना नहीं सोचना पड़ा कि कौन जीत रहा है कौन हारा। बताना बड़ा मुश्किल हो गया है सबके लिए कि किसका ताज सजेगा कोटा बूंदी सीट पर। प्रहलाद गुंजल इस बार बाजी मार लेंगे या ओम बिरला अपनी जीत बरकरार रखेंगे, ये कहना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर कुछ पत्रकार बंधु भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? सर, मेरा आकलन बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जनता के मुद्दों को सही तरह से अपने लोगों के बीच पहुंचा चुका होगा और जो अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह कन्विंस कर चुका होगा कि हाँ, मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसकी जीत निश्चित है। वजह यह है कि वो किस पार्टी से था या वो किस पार्टी से या उसके पीछे कौन सपोर्टर से या वो अपने चुनाव प्रचार में किसको ला रहा है, मैं इन बातों को नहीं मानता। जनता बिल्कुल अपने मुद्दों पर अपने खरी हुई है और उस मुद्दों के ऊपर जो कैंडिडेट खरा उतरता है उसकी जीत निश्चित है। और जहाँ तक है जिसने अपना अभी तक आउटपुट दिया है उसमें बिरला जी का नाम मुझे आगे लगता है। प्रहलाद जी का संघर्ष अच्छा रहा। पीछे भी कुछ लोगों से उधर बात कर रहा था जी सर। और यहाँ भी अब इस ढाबे पे बात कर रहा हूँ लोगों से, लोगों को बताना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन जीत रहा है। बिल्कुल साहब, ये यहाँ का नेचर है
कोटा का एक धरती है जो हाड़ौती की धरती रही है, संघर्ष की धरती रही है। हाड़ौती नाम ही संघर्ष का एक नाम है, दूसरा पर्याय है। और कोटा में इस बार जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, ये इसकी हाड़ौती की धरती की पहचान देने के लिए संघर्ष देखने को मिल रहा है। ये आपको नई बात नजर आएगी, क्योंकि अभी तक जो लोकसभा चुनाव जब भी रहा है, एक हमेशा क्लीन स्वीप वाला मामला होता था। चाहे वो जब विजयराज सिंह जी कांग्रेस से लड़े तब श्याम शर्मा जी के साथ हुआ, और जब बिरला जी लड़े तब बिरला जी लगातार 2 बार से चल रहे हैं। उसके पहले जब रामनारायण जी थे, उसके पहले जब दाऊद दयाल जी थे, तो अपन देखते थे एक क्लियर मैंडेट होता था, मतलब माइंड सेट होता था लोगों का। और हमारी पत्रकारिता भी यही कहती है कि इस बार जरूर हमें लग रहा है कि कुछ है। मैं मतदान के दिन कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, आप भी इसमें शामिल थे, तो कुछ कह रहे थे कि दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं, एक ही वॉशिंग पाउडर से दोनों कपड़े धोए हैं, तो दोनों का चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो भी वही है। इस वजह से इस बार लोगों को मुश्किल हो गया है ये बताने में कि भाई क्या चल रहा है कोटा बूंदी सीट पर। ये उथल पथल की जो बात है, ये दोनों का डीएनए के, ये मैं इनसे बिल्कुल, मेरी जो नॉलेज है वो मैं नहीं मानता कि इस तरह का, क्योंकि मैंने कितने ही लोगों को राजस्थान के बाहर भी जब हम रिपोर्टिंग करते थे, इवन राजस्थान के 15 से 16 जिलों में मेरा जाना आना रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई डीएनए जैसा कोई मामला होता है। जब कार्यकर्ताओं का कन्वेंस सीधा नेता से होता है और नेताओं का जब सीधा जनता तक जुड़ाव पहुंचता है, तो रिजल्ट डीएनए के अलग आते हैं। डीएनए यहाँ पर कोई नहीं है, हाँ थोड़ा सा भी जातिवाद का इम्प्लेक्शन है, तो आपको नजर आ जाएगा आगे वाले। कुछ महिलाएं भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, कहाँ से आ रही हैं आप? ईटा पर आ रहे थे, काम करती हैं इधर? हाँ, अम्मा का ये की समस्या है, कचरा बैठ रही की। जी, क्या लग रहा है इस बार कोटा बूंदी सीट पर वोट डल गए हैं, कौन जीत रहा है? जीता मांगा सब जीता सब जीता बैठ गया, कोई न भी न्याय न करे, आपको न्याय कर दे माँ का तो बढ़िया बात है। तो फिर भी कही दे माँ तो बोल, अगली बार भी सास भी ना माँ का बच्चा बच्ची बीमार, कौन जीत सकता है? जीत कौन सकता है? जीत कोई भी पतो पड़ेगा, मान तो सब जीता बैठ गया, यहाँ सब जीता दे, जतरा भी नेता थे जतरा। अब की बात फिर दे भाई, यानी जीता दे, ये कर दे, माँ का बड़ा बना आते तो माँ का बच्चा बच्ची स्कूल जाओ, वो भी गारा की में खड़ता जाओ, जीत कौन सकता है? अब तो रिजल्ट आया बाद में पता पड़ेगा भैया, अपन थोड़ी पता चले कौन जीतेगा कौन हारेगा। जिताती तो जनता ही है, वोट तो आप लोग, वो तो जीता अपन ही है, लेकिन वो तो वहाँ पता पड़ेगा ना, अपन को थोड़ी नहीं पता है। और भी महिलाएं हैं जिनसे बातचीत करेंगे। जी, कौन जीत रहा है इस बार? तो देखिए कि कोटा बूंदी में कई जो लोगों की समस्या रही, उनको लेकर कह रहे हैं कि सबको जिताया पर काम जो है वो नहीं हुआ, तो उसको लेकर कहेंगे नाराज़गी भी है। पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कोटा बूंदी सीट पर, जब लोगों के लिए ये मुश्किल हो गया है बताना कि कौन जीत रहा है कोटा बूंदी लोकसभा सीट को, किसके सर ताज सजेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पर इस बार टक्कर का मुकाबला था, और जिस तरह से वोट प्रतिशत भी बढ़ा 1.4, और बीच में आंधी और बारिश का जो मौसम दिन में बिगड़ गया था, उसकी वजह से भी शायद 1-2% वोट प्रतिशत बढ़ता, पर हो सकता है उस वजह से कम रहा हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ अच्छी वोटिंग हुई है। पिपलदा की बात करें, जहाँ लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पर वोटिंग कम हुई है, वहाँ उम्मीद थी कि कांग्रेस को वहाँ फ़ायदा मिल सकता था, हो सकता था अगर वोटिंग बढ़ती तो, पर वहाँ कांग्रेस की वोटिंग कम हो सकती है वोट प्रतिशत के हिसाब से। वहीं जो हम बात करें रामगंज मंडी और सांगोद की, तो वहाँ वोट प्रतिशत अच्छा है, वहाँ सांगोद में तो सबसे अच्छी वोटिंग हुई है। तो उस हिसाब से भी अब 4 जून को देखना होगा कि किसको जीत मिल रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग हुई है उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, और जो सिटी में वोटिंग हुई है इसका फ़ायदा किसको मिलेगा। कह रहे हैं कि ग्रामीण में प्रहलाद गुंजल का अच्छा क्रेज़ था, तो वहीं सिटी में जो ओम बिरला हैं वो वहाँ से 3 बार विधायक भी रहे हैं, 2 बार लगातार कोटा बूंदी से सांसद रहे हैं, तो उनकी भी अच्छी पकड़ है, तो वो वापस बाजी मार सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। पर अब 4 जून को ये तो पता चलेगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक, क्योंकि राजस्थान तक पर जब तक रिजल्ट नहीं आता 4 जून तक, जब तक हम ऐसे ही अलग अलग छाई की तड़ी से लेकर, ढाबों से लेकर और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से बात करते रहेंगे और आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे कि जनता का मानस क्या है, जनता किसको इस बार जिता रही है। कुछ लोग और आए, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी, कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से इस बार? तो हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ही जीतती नजर आ रही है हमारे को, तो आसार तो ऐसा हो रहा है। कैसा क्यों लग रहा है आपको कि कांग्रेस? अनुभव लग रहा है हमारे को ऐसे ही,
प्रहलाद गुंजली आएगा। वोटों के हिसाब से अनुभव लग रहा है प्रहलाद गुंजली जीतेगा, प्रहलाद गुंजली आएगा। कैसे, मतलब आपको लग तो रहा होगा ना इस वजह से? संघर्ष ही उन्होंने किया है करनी नगर में, ट्रेजिंग ग्राउंड के लिए उन्होंने करा है, सब कुछ उन्होंने करा है, शुरू से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। बस्ती को उन्होंने बचाया है, क्षेत्र से वो जीत सकते हैं, हमारे क्षेत्र से वो जीत सकते हैं। तो लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, आपने सुना ही सबने जो बात कही। तो ऐसे में हार जीत का फैसला तो 4 जून को ही होगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक के लिए कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर, कोटा।